अपना कनेक्शन था साइड में, सबको खींच खाच के लाइट वाइट बंद कर दिया। उसके बाद घुस गया, सब अंदर घुस गया, बाहर खींच के इनको ले गया। उसके बाद हम लोग जब 3 आदमी आईसीयू वार्ड में अंदर से धक्का देके दरवाज़ा बंद किए हुए थे, बाहर से मार के गेट उसका तोड़ा। हम हर वक्त थे उनके साथ। हर वक्त जी। तो कब हुई घटना, तो निकले कैसे? रात में 9 बजे के करीब, 9 साढ़े 9 वही थे। जी हम वहीं थे। तो उस समय तुमको क्या लगा? ये लापरवाही, कोई रूम में जाने, आईसीयू वार्ड में कोई जाने को तैयार नहीं था। नर्स के पास जब हम गए तो नर्स बोली डॉक्टर से पूछो। डॉक्टर के पास गए, वो हमको ये बोल के भगा दिया। उनका वो ऑक्सीजन का पाइप नीचे गिरा हुआ था, वो आवाज़ दे रहे थे किसी की। नर्स के पास गए तो नर्स बोली डॉक्टर से पूछो। डॉक्टर के पास गए, वो हमको ये बोल के भगा दिया कि हम डॉक्टर हैं कि तुम डॉक्टर हो, भगा दिया वहाँ से। उसके बाद वो थोड़ी देर के बाद वो किट वुट पहनने लगा। जब वो आया तो उनका पहले से ही बहुत हालत ख़राब था। अंदर गया, वो कुछ ऐसे ऐसे दबा रहा था उनको। तो फिर हमको लगा कि अब डॉक्टर साहब आ गए, अब ठीक हो जाएंगे पापा। थोड़ी देर के बाद उसके बाद फिर बोला गया डॉक्टर साहब भाग गया वहाँ से। वो आवाज़ चिल्लाते चिल्लाते भागा वहाँ से, मार दिया मार दिया मार दिया। उसके बाद वहाँ से आदमी सब आया, ये मेरे अंकल भी आए हुए थे, बाहर से बहुत रोकने की कोशिश कर रहे थे। खुद ही डॉक्टर चिल्लाने लगा कि मार दिया, हाँ, खुद ही डॉक्टर चिल्लाते चिल्लाते भागा वहाँ से। कौन था डॉक्टर का नाम क्या है? नहीं मालूम है। वहाँ पे पहले सब बहुत सारे आदमी थे, उस वक्त सब चला गया वहाँ से फिर। हाँ पहचान लो? नहीं पहचान पाएंगे। गेट तोड़ा पूरा, गेट 3 आदमी थे। गेट को तोड़ा? हाँ, आईसीयू का गेट हम लोग अंदर से कर रहे थे, गेट तोड़ा। 3 आदमी थे, हम थे, मेरे 2 भाई थे फुफेरे में। और बाकी फिर डॉक्टर का रवैया सब अस्पताल का कैसा था? अस्पताल जहाँ जब वो जनरल वार्ड में थे, वो वैक्सीन वार्ड में, वार्ड सी में, तो वहाँ मतलब बहुत लापरवाही से रखा गया। पहली रात में वो या और सबके साथ लापरवाही, कोई आने को तैयार ही नहीं था। जनरल वार्ड में रखा था? जी, आईसीयू में नहीं रखा? पहले जनरल वार्ड में, जब आईसीयू में गए उसी के आधा घंटा बाद, 1 घंटा। बहुत लापरवाही। वो पंखा रात में सब बंद हो गया। सुबह में तो उनका वो ऑक्सीजन का वो काम करना बंद। सिस्टर के पास जब गए तो सिस्टर आने के लिए तैयार नहीं। ऑक्सीजन जब लगा जी, और जब तुम कह रहे हो कि जब वो निकला हुआ था, फर्क क्या तो पहले से था या निकला हुआ? वो शुरू में तो डॉक्टर सब थे, उस वक्त उनका बहुत अच्छा चल रहा था। 70-72 के करीब ऑक्सीजन लेवल उनका चला गया। सब डॉक्टर सब उसके बाद चला गया। रूम में कोई नहीं, नर्स भी बाहर बैठी हुई अपना अलग से रूम में कुछ कर रही। वो निकला, बहुत ज़ोर से सांस लेने लगे, आवाज़ दे रहे थे उसको। गए नर्स को बोले, नर्स बोली डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर बोला हम डॉक्टर हैं कि तुम डॉक्टर हो, भगा दिया हमको वहाँ से। आवाज़ कॉल वॉल किया जी, डॉक्टर हमको भगा दिया वहाँ से। बोला हम वहीं पे खड़े थे, हम कुछ नहीं पता। जो भागा तुमको बोला कि तुम मार दिए? नहीं, वो खुद मार दिया करके भागा। अकेले तो यही था, यानी यही मारा होगा, उसका कहने कैसे? हाँ, झूठ बोल के। आप लोग क्या आदमी थे? हम उस वक्त तो 3 आदमी थे। 2 आदमी थे जी। ये बात में इसकी वजह से जो पीजी के लड़के थे और जितने गुंडे थे राज्य सरकार के, उन्होंने हमारे भाई को मारा। आरजेडी के ये वर्कर स्पॉट पर थे। गुंडा लोग किसको? वो लोग जब आया तो कौन लोग? ये बबलू चाचू थे वहाँ पे। अंदर में हम थे, हमको तो नहीं पता था कुछ क्या हो रहा है उस वक्त। ये अंदर से बहुत गिड़गिड़ाते हुए है, माफ़ी मांगते हुए है। सब लोग गाली वाली दे रहा था बहुत, तो माफ़ी मांगते हुए। उसके बाद पीछे का एक गेट था ग्रिल, उसको कोई बाहर से बंद कर दिया। जब ये लोग अंदर आ गए, वो लोग बाहर बुला रहा था पहले हम लोग को, बहुत देर तक बाहर बुलाए नहीं गए। हम खून सब छीन लिया था हम लोग का। 5 आदमी का सबका खून छीन लिया वो। उसके बाद जब वो नहीं कोई गया बाहर, तो उसमें से एक आया और वहाँ पे से लाइट वाइट। पुलिस के सामने ही, बल्कि पुलिस के सामने ही अस्पताल में वो गुंडा लोग रहा। सीसीटीवी कैमरा जो है वो काम नहीं कर रहा था।
और लाश को डिस्पोज क्यों इतनी जल्दी कराया गया रात में 4 बजे? आप तो नहीं, आप इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू किए हैं कि नहीं किए? कोई कंप्लेन नहीं है, कंप्लेन तो हम लोग बनाएंगे। बाकायदा जो है इसमें FIR आप लीजिएगा। जो मृतकों के इस प्रकार से जो लोग बॉडी को डिस्पोज किया गया, इन लोगों से बॉन्ड कराया गया, मार करके हॉस्टल के गुंडों को बैठा करके CCTV कैमरा खत्म कराया गया। DSP जो प्रेशर किया है, DSP जब तक आप कोई एक्शन नहीं लीजिएगा, आज हम दरभंगा से वापस पटना नहीं जाएंगे। जब तक कंप्लेन आप कोई स्ट्रिक्ट एक्शन इसमें नहीं लीजिएगा। परिवार के लोग हैं यहाँ, आपसे आप मिलने का समय दीजिए, पूरी घटना को आपके सामने रखेंगे और जो हकीकत है निष्पक्ष जांच होना चाहिए, किसी को संरक्षण ना दिया जाए। और हम अभी मधुबनी जा रहे हैं, मधुबनी से लौटेंगे, नहीं तो हम सीधे आपसे हमको मिलना चाहिए। या तो इनकी कंप्लेन को सुनिए, FIR बाकायदा दर्ज कीजिए। और अभी 3 तारीख को विधानसभा भी खुलेगा, हम लोग जो है इस इश्यू को उठाने जा रहे हैं। और इसमें बाकायदा जो हम लोगों के पार्टी के रहे हैं कार्यकर्ता, आइसोलेशन वार्ड में ICU में कैसे चला जाएगा कोई भी गुंडा सब 10-15 की संख्या में? क्या है ये हो नहीं, तो हम तो सूचना नहीं मिली, DSP कहाँ है? नहीं, कागजी कार्रवाई पे मत देना, कागजी तो कंट्रोल में रहता है। इन लोगों को मार के पीट करके धमका करके बॉन्ड लिखा लिया गया, डेथ सर्टिफिकेट तक नहीं मिला। रात में कौन घुमा रहा था? 2-2 घंटा इन लोगों को घुमाया गया, इलाज के नाम पे पीटने के बाद फिर वापस ले गया, पुलिस की गाड़ी में घुमा। नहीं तो हम तो चाहेंगे कि वो DSP जो परिवार के लोग जो इनका मोबाइल लूट लेगा, सारे मोबाइल को ट्रेस कीजिए। है कहाँ फोन? सारा मोबाइल को ट्रेस करना चाहिए, इनके मोबाइल से 5 लोगों को पिक करके वही दे। या तो हम मिल लेंगे आपसे सामने लोग, आप टाइम दे दीजिए, कितना बजे मिलिएगा? नहीं, आप एक टाइम बता दीजिए, शाम में हम मुलाकात आपसे हम कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ पे उसको लगाइए? ठीक है, एक तो जनता को खुद इसमें प्रिकॉशन बरतना है, अब बचना है, जो गाइडलाइन है WHO का उसका पालन करना है। और फिर सत्ता में बैठे हुए मदमस्त लोग जो सत्ता के नशे में चूर हैं, ऐसे लोगों को सभी लोग धर्म जात बिरादरी से ऊपर उठ के जवाब देना होगा। अरे इंसान रहेगा तभी ना मंदिर और मस्जिद रहेगा, इंसान रहेगा तभी ना चुनाव होगा, इंसान रहेगा तभी ना MLA और MP बनेगा, इंसान रहेगा तभी ना दुनिया इधर से उधर होगी। तो जब इंसान ही नहीं रहेगा तो ये दुनिया किस काम की है, ये सत्ता शासन किस काम का? इसलिए सारे लोग जाति बिरादरी धर्म से ऊपर उठ करके सत्ता में बैठे हुए मदहोश लोग जो मस्त हैं, सत्ता के नशे में चूर हैं, घमंड में हैं और इंसान को कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हैं, इंसान का दर्द नहीं है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, लोग जा रहे हैं। मुझको तो रोजाना 10-20 फोन आता है, मैं फोन कर करके थक गया। तमाम हॉस्पिटल वाले को, प्रशासन को कहीं कोई मदद करने को तैयार नहीं है। लोग जब रोते हैं फोन पर तो मेरा भी कलेजा रोता है। क्या गरीब होना पाप है? क्या सिर्फ अमीरों के लिए एम्स बनाया गया है? जो MLA है, MP है, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनको तो एम्स में जगह मिल जाती है, लेकिन जो गरीब है उसको गरीब होना पाप समझाया गया है कि तुम गरीब हो इसलिए तुम पापी हो। इस बिहार में यही हाल चल रहा है कि जो गरीब है उसको एम्स में जगह नहीं है, NMCH में जगह नहीं है, किसी हॉस्पिटल में जगह नहीं है। लोग सिलेंडर खुद से लेकर के अपने पाइप लगा के हॉस्पिटल में घूम रहे हैं, उनको परिवार के सदस्यों के साथ खड़ा हूं, उनका बेटा है, उनके भाई हैं, मैं उनके साथ अभी यहाँ पे खड़ा हूं और दरभंगा समाचार उनके साथ खड़ा है। और आइए हम बात करते हैं जमाल अत्तर रूमी साहब के बेटा से, भाई से। जी आप बताएं क्या हुआ था? मेरा नाम सफदर मुमताज़ है, मैं जमाल अत्तर रूमी जिला परिषद के छोटा भाई बोल रहा हूँ। मेरे भाई जब एडमिट हुए हॉस्पिटल में तो उनके साथ मेडिकल नेग्लेंसी बहुत हुई,
किसी ने टेकअप नहीं किया, डॉक्टर ने टेकअप नहीं किया। कोरोना के वजह से उनके पास कोई जाना भी नहीं चाहता था। कोरोना रिपोर्ट भी निगेटिव आया, कोई डॉक्टर उनको देखे नहीं, सही से मेडिसिन नहीं दिए। जब फिर हम लोग बहुत प्रेशर बनाए उनको, तो ज़बरदस्ती उनको आईसीयू में ले गया, जहाँ मेरे भाई चल के गए। वहाँ पे उनको मास्क लगा के ऑक्सीजन दिया गया, लेकिन वो सही से कोई डॉक्टर वहाँ पे नहीं थे, ना कोई नर्स थी। और उनका ऑक्सीजन जब निकल गया तो कोई लगाने के लिए भी तैयार नहीं हुए। डॉक्टर उनको बोले हम डॉक्टर हैं, आप लोग क्या बोलते हैं। उसके बाद जब उनका देहांत हो गया, देहांत होने के बाद वहाँ पर जो लोग थे, डॉक्टर थे, उन्होंने ज़बरदस्ती हमारे भाई, मेरा भतीजा जो भी था वहाँ पे, उनको ज़बरदस्ती, कुछ गुंडे थे या क्या थे वो तो हमें नहीं मालूम, वो लोग आके उनको ज़बरदस्ती बहुत मारे, बहुत पिटाई किए। हमारा भाई का भी देहांत हुआ, उसके साथ साथ हमारे घर वाले को भी मतलब परेशान एक चीज़ बताइए, अभी तेजस्वी यादव, कारी शोएब, अब्दुल बारी सिद्दीकी, भोला यादव, आरजेडी का शीर्ष नेतृत्व आपके यहाँ आया हुआ था, उन लोगों ने आपको क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बोला है कि हम जाके दरभंगा डीएम से, प्रशासन से बात करेंगे, इसके बाद ये बात हम उनको बताएंगे और हम इस चीज़ को विधानसभा में भी उठाएंगे। इनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, जो ट्रीटमेंट नहीं हुआ, व्यवस्था नहीं थी, उसके लिए विधानसभा में जाके बात उठाएंगे। धन्यवाद। उठाएंगे। और बबलू, ये अभी मैं जमालत रूमी साहब के सज्जद छोटे वाले भाई हैं, ये उस दिन उस रात वहाँ थे, उन्होंने उनके साथ मारपीट की गई। आइए आप उनसे हम बात करते हैं कि अभी सारी कहानी आपको मालूम हो चुकी है। अभी मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाहूँगा कि ये आरजेडी का जो शीर्ष नेतृत्व इनके यहाँ आया और उन लोगों ने इनको क्या आश्वासन दिया है? जी, आश्वासन तो दिया है कि न्याय दिलाएंगे, लेकिन फिर भी हम मांग करते हैं सब लोगों से, जितने भी लोग हैं, जिस राजनीतिक के हैं, ये सिर्फ इंसानियत संसार हुई है, इंसान को करें आगे बढ़ के कीजिए। हमारा भाई तो चला गया, फिर वापस आएगा नहीं, तो हम चाह रहे कि आइंदा किसी के साथ इस तरह की घटना नहीं हुई, इसलिए न्याय की हम सब लोगों से गुहार करते हैं। देखिए, ये बबलू जी थे और काफ़ी भावुक हो गए। मैं ये ज़्यादा बात करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपना हरदिल अजीज़ भाई खोया है और एक गार्जियन की हैसियत नहीं, वो एक बाप के, मुमताज़ साहब जो इनके पिता थे, वो इस इलाके के काफ़ी मशहूर और कर्मठ समाज सेवी थे, बड़े मुअज़्ज़िज़ लोग थे और उनकी जगह लिया था जमाल अत्तर रूमी ने। वो हर दिल में बसे हुए थे, वो इस घर का भाई नहीं बेटा था और अपने घर की जिम्मेदारी, अपने परिवार की जिम्मेदारी, अपने समाज की जिम्मेदारी, और वो तीन बार जिला परिषद रहे हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने पॉपुलर थे अपने समाज में। धन्यवाद। चलो बैग में लाने, बैग दे हमरा आप, चलिए भाई आप। जी, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। जी जी। अभी आप बिरदीपुर आए हैं जमाल अत्तर रूमी के घर पर, और उनके साथ जो भी घटना घटी, जो कुछ भी अब तक हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? इस पर मेरा कहना है, हम पूर्व जिला परिषद केवटी 3/1 और राष्ट्रीय जनता दल के एक सिपाही के नाते मेरा यह कहना है, जो हमारे भाई, दिल से हम कहते हैं, हमारे रूमी भाई हर गरीब गुरबा के मुसीबत में काम आने वाले आदमी आज हम लोगों के बीच से चले गए, और दिल फटता है यह कुशासन बाबू को देख के। ये कहता है एक तरफ हम सुशासन बाबू है, लेकिन कहीं सुशासन बाबू नहीं है, पूरा सिस्टम फेल है। और इनके साथ जो घटना घटा है, जो हम कहते हैं बिहार के जनता के दूध स्तर पर चप्पा जाम कर दे और नीतीश कुमार 24 घंटा के अंदर इस्तीफा दे। इसलिए सभी साथी से कहेंगे, जो एकजुट होकर दिखा देना है यह सुशासन सरकार को, जो जंगल में ही मंगल था, यह सुशासन में भी नहीं सुशासन है। आपका नाम? मेरा नाम संजीव कुमार हिमांशु उर्फ संजय यादव, पूर्व जिला परिषद सदस्य केवटी 3/1। शासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। ऐसे परिस्थिति में इस पूरे प्रकरण का न्यायिक जांच होना चाहिए, इसका हम मांग करते हैं, और राज्य सरकार इसमें तत्काल हस्तक्षेप करे। खास करके डीजीपी से अनुरोध है जो इसमें हस्तक्षेप करें और अविलंब पूरे मामले का न्यायिक जांच हो। इसी
निष्पक्ष एजेंसी से, और ये पता चल सके जो इसमें दोषी कौन है और किसके गलती से हमारे महरूम जिला परिषद सदस्य जमाल अख्तर रूमी साहब का जो देहावसान हुआ, इसका दोषी कौन है, इनके गलती से हुआ, और इनके परिजनों को जिस तरह से पीटा गया, इसके कल्प्रिट कौन है और उसको कौन। सबसे बड़ी बात यह है कि जमाल अख्तर रूमी हमारे पार्टी के मजबूत सिपाही नहीं थे, उनके वालिद भी मुमताज़ अख्तर भी हमारे पार्टी के एक स्तंभ थे दरभंगा ज़िला में, और हम लोग यही करते हैं कि उनकी कमी तो हमेशा महसूस होगी। अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनकी कमी जो है उसको बर्दाश्त करने की हम लोगों को ताकत दे, कुव्वत दे। जिस तरह से उनके वालिद की कमी को हम लोगों ने पूरा किया है, उसी तरह उनकी भी कमी को हम लोग पूरा करें। मेरा नाम जफर इमाम बहरा। बाहर हो गया बाजी। ऐसा है कि परसों रात में लगभग 1:45 रात में बदरुल जमा खां साहब जो हमारे मित्र हैं, वो वहाँ हॉस्पिटल से हमको फोन किए कि ऐसी सी बात है, जमाल अख्तर साहब रूमी साहब पार्षद जिला परिषद, उनका जो है इंतकाल हो गया है। उन्होंने पूरी हकीकत बताई। नर्स समझिए मरे नहीं है बल्कि मार दिए गए हैं, इस तरह का न्यूज़ हमको मिला। और मालूम ये हुआ कि उनको जो ऑक्सीजन लगा हुआ था, जो ऑक्सीजन पर वो चल रहे थे और बात कर रहे थे, तो उस ऑक्सीजन को जब उनके वो निकला हुआ, उसके बाद उन्होंने बात किया। बात करने के बाद बताया कि हाँ आप हमारा फोन जब नहीं उठा रहे थे, तो इसी बीच में बदरुल खां साहब का भी फोन पहुंच गया है, तो बोले कि बात हो गई है और हम डीएसपी एसपी से हम बात कर रहे हैं, समझे नहीं। तो कंटिन्यू जो है इस मामले में अपना सक्रियता जो है दिखाते रहे, और हम भी उनसे हमेशा कांटेक्ट में रहे, और इसके लिए हम लोग चरणबद्ध तरीके से जो है आंदोलन करेंगे। अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम लोग आंदोलन करेंगे। और मेरा अभी तो डीएम साहब ने हम लोगों के मांग पर ये कमेटी, जांच कमेटी बनाया, जिसे 5 आदमी को दिया, उस कमेटी से भी हमारा अनुरोध है कि जो निष्पक्ष जांच है वो करे, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। नहीं तो ऐसे ही सरकार पूरे बिहार में जिस तरह लोगों को कोरोना वायरस के नाम पर मार रही है, और जिस तरह इसका प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा है, आप देखिए इसकी विफलता का एक और कारण कि रात में जो है एमएलसी जो है सुनील सिंह, वो मर जाता है इलाज के बिना। तो ये सब सरकार की माने नाकामी है, और एक तो अपने नाकामी पर पर्दा डालने के लिए सरकार जो है इस सब मामले को दूसरा रंग दे रही है, और दूसरे तरीके से जो है इसको किसी को हार्ट अटैक का, किसी को कुछ का, कोरोना वायरस से सुनील सिंह की मौत होती है, और आज देखा है फेसबुक पर कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई। तो ये सब पर्दा डालने की बात हो रही है। उसी तरह रूमी साहब के मामले में भी सरकार या प्रशासन पर्दा डालने की बात कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि ये मामला रफा दफा हो जाए। लेकिन हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं है। कि हमारे घरेलू पारिवारिक आदमी थे, इनके फादर हमारे मामू कुर्बान अली साहब, वो दोनों एक साथ बचपन के दोस्त, और हम कभी भी मुमताज़ अख्तर साहब को हम मामू ही कह के पुकारते थे, और मामू ही उनको मानते थे। तो इसलिए ये एक तरह से हमारे समझिए घर का जो है वो के साथ हादसा हुआ है, और इसको जहाँ तक हो सकता है हम इसको जो है अपने स्तर से हो या विपक्षी दल नेता के थ्रू हो या विधानसभा में हो, जितनी हमारी ताकत और कुव्वत है इस मामले को हम उठाने की कोशिश करेंगे, और हम चाहेंगे इंसाफ मिले, दूध का दूध और पानी का पानी। हुसैन अहमद अंसारी, पूर्व पार्षद, सह पार्षद पति, दरभंगा। के सारे जिम्मेदारी दरभंगा सिविल सर्जन पर आता है और डॉक्टर आर.के. दास पे आता है। इनको मेडिसिन आईसीयू में ले जाना चाहिए था, इनको उस जगह पर रखा गया जहां ना कोई वेंटिलेटर है, ना कोई आईसीयू है, ना कोई व्यवस्था है, और ना कोई एक भी डॉक्टर इनसे मिलने के लिए नहीं गया। इनको तरफा करके उसमें मारा गया है, मरे नहीं हैं अपने से। इसमें सारी गलती सुपरिटेंडेंट और डॉक्टर आर.के. दास का है, दूसरा किसी का कोई गलती नहीं है। आप इस परिवार से काफी करीब रहे हैं। इस परिवार से हम आज 35 साल से जुड़े हुए। उनके पिताजी पहले प्रमुख थे और मुमताज़ बाबू प्रमुख साहब, हम लोग सब बहुत करीब से रहते आए।
और जब से रोमी जी तो हमारे बच्चे के समान थे, जब से रोमी जी आए हैं जिला परिषद में आए हैं, तब से हम लोगों का भी जैसे पिताजी के सामने में आना जाना।